नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। बिहार में लगातार हो रही जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी। छपरा, सिवान और बेगूसराय में जहरीली शराब से हो रही मौत का सिलसिला लगातार जारी है। इधर छपरा पुलिस ने भी ताबड़तोड़ शराब माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर दी। तो दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष का हंगामा मच गया। ये जोर से बोलेंगे, आवाजें नहीं आ रही है क्या सर? यहाँ भी जो सैकड़ों लोग मरे हैं छपरा में जहरीली कांड में, उसमें भी तमाम लोगों को मुआवजा देने का काम करे, यही आग्रह कर रहे हैं बार बार। लेकिन बिहार की तानाशाह सरकार जो लगातार अहंकारी सरकार है, ये किसी भी कीमत पर बिहार की जनता की समस्याओं से जुड़ना नहीं चाहती है। लेकिन हम लोग आग्रह करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, तमाम लोग महामहिम राज्यपाल से भी आग्रह किए और तमाम पूरे बिहार वासियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि इसी तरह अहंकार में रहे तो 24 और 25 में इनको राजनीतिक संन्यास लेने के लिए जनता मजबूर करे। आपको याद दिला दें कि जहरीली शराब पर मुआवजे के मामले पर नीतीश कुमार पहले ही अपना गुस्सा जारी कर चुके हैं और मना भी कर चुके हैं। क्या हो गया? बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए। और तो सामने भाजपा के नेता भी लगातार बिहार सरकार को घेर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी और जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसी बीच आपको बता दें कि भाजपा ने दावा किया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग करते हैं शराब की होम डिलीवरी। बिहार में आ गए हैं या प्रोफेशन में आ गए हैं। कोई भी शासक अगर नीतियां सफल ना हो सके तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज शराब हर जगह बन रहा है, हर जगह बिक रहा है। या तो नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, शासन चलता है इकबाल से, भय से। नीतीश कुमार के शासन में शासन का इकबाल ही खत्म हो गया है और बिहार पूरा, जहां खोजो, मैं पहले भी कहा था
कि शराब वो चीज हो गया है कि नीतीश कुमार को ना दिखाई दे, लेकिन शराब हर जगह है, भगवान की तरह कि भगवान दिखाई ना दे लेकिन भगवान हर जगह है, लेकिन नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुआवजा उन परिजनों को दे कि आपके लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के कारण ये दुर्दशा हुई, तब तो कोई जरूरत नहीं है सभी थाने को बंद कर दें, सभी पुलिस अफसर को बंद कर दें। जो आप कहते हैं शराब जो जहरीली पिएगा वो मरेगा, तब तो कोई जरूरत ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की। ये हल्की बातें, इतनी हल्की बातें बोलते हैं। जेडीयू का वर्कर जब शराब व्यवसायी है पूरे बिहार में, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार पंचायतों में शराब पहुंचा रहे थे और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता होम डिलीवरी कर रहे हैं, राजद के लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं। कि बिहार के लोग हैं नीतीश बाबू, आप जो बोली बोल रहे हैं वो लगता है कि वो कोई विदेश के आदमी है, पाकिस्तान के आदमी है क्या? ये हिंदुस्तानी और बिहारी है, खांटी बिहारी है। भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड किया कि 2016 में, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां से एक पत्र निकला और 2016 में 12 लोगों को 4-4 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया और 17 में 4-4 लाख रुपया 4 आदमी को उपलब्ध कराया गया। तो मैंने नीतीश कुमार जी से यह आग्रह किया है कि बिहार के लोग हैं नीतीश बाबू, आप जो बोली बोल रहे हैं वो लगता है कि वो कोई विदेश के आदमी है, पाकिस्तान के आदमी है क्या? ये हिंदुस्तानी और बिहारी है, खांटी बिहारी है और बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, कोई बाहर के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है तो बिहार के हित के कार्य को करें। जब आपने 16 लोगों को मुआवजा दिया, जिसका ये प्रमाण है 16 लोगों को किस चेक से मिला, किस तारीख को मिला, कितने राशि मिले, तो आप यहां जो लगभग 100 से अधिक लोग मरे, इनको राशि क्यों नहीं देंगे? ये देना पड़ेगा और हर हालत में देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी जगिए, सोइए मत, जग कर बिहारियों के हित। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार हमलावर है। उनका मानना है कि प्रशासन लीपापोती करके मौत के आंकड़े छुपा रही है। भाई 70 तो वो आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं। हकीकत में कम से कम 150 से ज्यादा ही यहाँ पर, और मैं मौत नहीं बोलूंगा, मैं हत्याएं बोलूंगा। जब आप किसी को जहर खिलाकर मारते हैं तो वो हत्या होती है और उसके बाद शर्मनाक घटनाओं की जो श्रृंखला शुरू हुई है। प्रशासन ने जिस तरीके से लीपापोती करने का काम किया, यहाँ के स्थानीय प्रशासन का जो दबाव था कि तुरंत दाह संस्कार करो ताकि पोस्टमार्टम ना हो, ताकि सच्चाई जितनी छुपाई जा सके छुप जाए। यहाँ पे अस्पताल का जिस तरीके से रवैया था, स्थानीय परिवार के लोग बताते हैं कि किस तरीके से इनको बॉडी तक निकालने के लिए वहां पे पैसा देना पड़ा। ये मानवता है? मतलब किस तरीके से बिहार में सरकारी तंत्र काम कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। मानवता शर्मसार होती है। और उसके बाद सबसे शर्मनाक, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से विधानसभा में खड़े होकर बोला कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। जो लोग यहाँ पे दारू बेच रहे हैं वो लोग सब मौज कर रहे हैं, वो सब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और आज जेल में जाके देख लीजिए कौन लोग बंद है, जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो समाज के पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आते हैं, उन सबको आपने शराबबंदी की धाराओं में बंद कर रखा है। और कितने तस्करों को आपने बंद किया, जो सीमावर्ती इलाकों से जो आयात करते हैं शराब का। कितने ऐसे गिरोह मुख्यमंत्री जी ने पकड़े जो यहाँ पे निर्माण करते हैं अवैध शराब का, उन सबको संरक्षण मिलता है। और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कल विधानसभा में, कहते हैं भैया कोई हमदर्दी नहीं, मरने वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। क्यों हमदर्दी नहीं करेंगे भाई? ये कानून आपने महिलाओं के लिए बनाया था,
आज देख लीजिए यहाँ पे कौन सब महिलाएं रो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। क्या इनके साथ आप हमदर्दी नहीं कीजिएगा? एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए जो पीने वाला उसको आप दोषी मानते हैं, पर इसमें इन लोगों का क्या कसूर, इनके बच्चों का क्या कसूर? बिहार में जहरीली शराब कांड पर टिप्पणी करते हुए जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि बम बनाने वालों से की कि जहरीली शराब से मरने वालों की उन्होंने तुलना। मुआवजे की मांग पर भी उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बम बनाते वक्त विस्फोट में किसी की मौत हो तो सरकार मुआवजा देती है क्या? अच्छा भाई बताइए, कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करे, एग्जाम्पल के लिए कोई बम बनाने लगे और विस्फोट हो जाए और उस विस्फोट के कारण किसी की मौत हो जाए, मौत किसी की भी दुखद है, यह बात सही है, लेकिन बम बनाने में विस्फोट के कारण अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अब यह बात तो विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए। जिम्मेवार विपक्ष का यह काम नहीं है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते रहें। किस बात पर विरोध करना है, किस बात पर विरोध नहीं करना है, यह जिम्मेवार विपक्ष का काम होता है। अब जिस तरह से आज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है उनकी, क्या कहा जाए। तो बीजेपी बिहार के नेता सुशील कुमार ने सवाल किया कि 2016 में गोपालगंज में जहरीली शराब से लोग मरे थे, तब नीतीश कुमार ने मुआवजा क्यों दिया था? ऐसा है कि इस जिले की पहली घटना नहीं है। 3 महीना पहले भी भुसावलपुर में 7 लोग मारे गए थे और पुलिस पूरे मामले को दबा देती। जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, एक तो सब दलित हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, और पीकर जब लोग आए और मौत हो गई, एक तो अस्पताल में कोई इलाज का इंतजाम नहीं था। अगर अस्पताल में भी इलाज का इंतजाम होता तो बहुत लोगों को बचाया जा सकता था। और दूसरी बात यह कि लोगों को डराया गया कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे, क्योंकि शराबबंदी यहाँ लागू है। तो जिस तरह की घटना घटी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? देख रहे हैं आप किस तरह के गरीब लोग हैं, इन बच्चों का क्या होगा? 5-5, 6-6 बच्चे हैं, पत्नी है, विधवा है, नौजवान पत्नी, कम उम्र की पत्नी है, और मुख्यमंत्री कहते तो आपने गोपालगंज में क्यों दिया मुआवजा? 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में जब 17 लोग मर गए थे जहरीली शराब से, उस समय 12 लोगों को 4-4 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया गया था। तो क्यों दिया गया था उस समय, और क्यों नहीं देगी? रोड पर कोई चल रहा और कोई मर जाएगा और हो सकता रॉन्ग साइड चल रहा हो, तो सरकार देती कि नहीं देती? एक्सीडेंट के नाम पर नाव पर अगर ज्यादा लोग सवार हो गए और फिर नाव डूब गई तो सरकार मदद करती कि नहीं करती है? तो सवाल शराबबंदी का नहीं, सवाल है गरीब लोग हैं और गरीब लोग मर गए। तो नीतीश जी जिस प्रकार की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो नीतीश जी याद रखिए, जो पलटी मारेगा वो राज करेगा, ये नहीं चलेगा। पलटी मारने वाले को राज नहीं करने देंगे। और आपने जो कर रहे हैं और जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। बगल में कहीं शराब की बोतल मिली और कहा जा रहा है कि साहब उनके घर में शराब की बोतल मिली। तो ये बहुत ही गलत काम हो रहा है और जो भाषा का प्रयोग करें वो बर्दाश्त नहीं। जहरीली शराब कांड के ऊपर तेजस्वी यादव ने ये सवाल किया कि भाजपा के लोग 4 महीने पहले कहां थे? जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत तो एमपी में हुई थी। लेकिन ये लोग भूल गए जिस शराब कांड जो छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहां थे? कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहा था। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। क्योंकि लगातार एमपी और गुजरात का नाम भी ये बिहार जहरीली कांड पर आक्षेप प्रति आक्षेप में सामने आया, तो एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश
सारंग ने भी कहा कि जंगल राज में परिवर्तित हो गया है नीतीश कुमार का राज। लगातार बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, शराबबंदी केवल कागजों पर है, जहरीली शराब से मौत की घटनाएं रोज सामने आ रही है और ये उनका कुशासन स्थापित करता है। बिहार में देखिए, अब नीतीश कुमार का राज जंगल राज में परिवर्तित हो गया है। लगातार जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थितियां बिगड़ रही हैं, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और शराबबंदी केवल पेपर पर है, यथार्थ नहीं है। जहरीली शराब से मरने वालों की रोज घटनाएं हमें सामने आती हैं। ये उनका कुशासन स्थापित करता है। और क्यों ना हो, वो लालू जी का परिवार जिसको बिहार ने घर बिठा दिया था, नीतीश कुमार जी उनको फिर से सत्ता पर काबिज करवाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और उनका परिवार नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार को बेचने में लगा है। ये जहरीली शराब का मामला बिना सरकार के संरक्षण से नहीं आगे बढ़ सकता। निश्चित रूप से इसमें नीतीश कुमार की सरकार का ही हाथ है और ये घोर आपत्तिजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। यानी कि लगातार बिहार की ये जहरीली शराब कांड पर आक्षेप प्रति आक्षेप जारी है। जहां एक और तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, वो मानते हैं कि मुआवजा किस बात का, शराबबंदी ही लगाई गई थी इसीलिए ताकि लोग शराब न पिए, और शराब तो होती ही जान लेने के लिए है। ये सारे ही बयान जो है वो जेडीयू के नेता के द्वारा भी सामने आए। और सामने अगर भाजपा की बात करें, क्योंकि बिहार में भाजपा विपक्ष में है, तो लगातार वो हमलावर है और कहीं ना कहीं भाजपा पूरा दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर कि वो अपने बयान के लिए शर्मिंदा भी हो और मुआवजा भी दे। लगातार बीजेपी के जो नेता है वो बिहार के लोगों के बीच भी नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि ये जहरीली शराब से जिन लोगों की भी जान गई है, ये सिलसिला कब अटकता है, क्योंकि कभी कुछ अंक सामने आ रहे हैं, कभी कुछ अंक सामने आ रहे हैं। और प्रश्न तो यही है कि ये जहरीली शराब कांड के लिए जिम्मेवार कौन। तो ये तो हमारा आज का सवाल था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप जुड़े रहिएगा ज़्यादा जानकारी के लिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।